तो क्वेश्चन नंबर 20। तो उसमें देखो बैलेंस शीट दी हुई है 2 ईयर्स की, 2022 2023। और फिर हमें नोट्स टू अकाउंट्स है। और उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट है कि एक मशीन को सेल किया गया जिसकी कॉस्ट 3 लाख है, जिस पर डेप्रिसिएशन 45,000 था, सेल किया 1,35,000 में। आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। तो हमें कहा क्या करना होता है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये चाहिए। तो ये हमें दिया है, बुक क्वेश्चन में नहीं दिया है। हमें दिया है बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमें यहाँ पर बनाना होगा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। तो इसके लिए हमें जो सरप्लस दिए हुए हैं 2 ईयर्स के, वो लेने हैं। तो हम लिखेंगे सरप्लस ऑफ करेंट ईयर। ठीक है। तो करेंट ईयर का हमें सरप्लस दिया है 5 लाख। 5 लाख दिया है। और सरप्लस ऑफ प्रीवियस ईयर है 4 लाख। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया, 1 लाख। सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, एड ट्रिप, TRIP। तो टैक्स प्रोविजन, टी से सबसे पहले टैक्स प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है इन्होंने हमें। तो देखो करंट ईयर का भी है और प्रीवियस ईयर का है, तो यहाँ पे हम लेते हैं टैक्स प्रोविजन करंट ईयर का। करंट ईयर का है 80,000। फिर है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है ना। वो होता तो रिजर्व एंड सरप्लस में होता, नहीं है। इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज्ड डिविडेंड। देखो है क्या। सबसे पहले तो आपको बैलेंस शीट ही दी हुई है और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस तो नहीं दिया है। इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो ये आ जाएगा 1,80,000। इसको हमने क्लोज कर दिया। अब 1,80,000 हम अपने यहाँ आ जाएंगे। 1,80,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइल्ड, WILD। तो राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स में देखो हमारे पास गुडविल है, जो पहले 2 लाख की थी और अब 1,40,000 हो गई, यानी 60,000 से आपने राइट ऑफ की है। सो ये है गुडविल। उसके बाद है आई से इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है क्या इसमें, हाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो है 5 लाख एंड 1,40,000। लेकिन इस पर इंटरेस्ट है या नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो नहीं है। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो लॉस हम कैसे निकाल सकते हैं, 3 लाख की हमारी मशीन थी। तो ये देखो आप, मशीन का कॉस्ट था 3 लाख। अब तक हम इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हैं 45,000। तो आपकी मशीन बची 2,55,000 का WDV।
अब आपने उसको सेल किया है, सेल वैल्यू कितनी है इसकी? 1,35,000। तो WDV से कम पर सेल हुआ है, तो ये हो गया आपका लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। सो 1,20,000 हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे लॉस में। फिर डी से डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आप देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1 लाख और फिर 2,50,000। तो करेंट ईयर में डेप्रिसिएशन का कितना क्या लगाया होगा, उसके लिए हमें एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 था, ये हमारा मशीन वाला था वर्किंग नोट नंबर 2, और ये अब बन रहा है हमारा वर्किंग नोट नंबर 3। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट छोटा सा ही बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे तो इजीली हमारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसिड साइड के एसिड साइड में आता है, लेकिन वहां पर एसिड्स में से माइनस होता है, तो एसिड्स का बैलेंस तो होता है डेबिट, इसका क्या होगा फिर? क्रेडिट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ओपनिंग वाला यहाँ आएगा, ओपनिंग है हमारा 1 लाख, क्लोजिंग है हमारा 2,50,000, और जो मशीन सेल हुई है उसका यहाँ पर आएगा टू मशीनरी, जो मशीन सेल हो गई है उसका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, उस पर कितना था? 45,000। इसका हम टोटल कर लेंगे 2,95,000। यहाँ पर आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंसिंग फिगर है, सो 1,95,000, टोटल इज 2,95,000। तो ये हो गया कि 1 लाख का आपका था, 1,95,000 हमने और इस साल डेप्रिसिएशन लगाया, उसमें से 45,000 वाला निकाल दिया क्योंकि वो मशीन तो सेल हो गई थी, तो बाकी का बचा 2,50,000। तो ऐसे देखा जाए तो हमारा बैलेंसिंग फिगर है 1,95,000, यानी कि इस करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने ये लगाया। तो 195 हम यहाँ आ जाएंगे, 1,95,000। अब इन सबको प्लस कर देंगे, तो 60 प्लस 120 प्लस 195, 3,75,000 प्लस 1,80,000, 555,000। इसमें से करेंगे लेस PDI। सो पी, पी से है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ऐसी कोई एसेट हमने सेल नहीं की जिसपे कि हमें प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। तो ये तो नहीं है। उसके बाद डी, डी से डिविडेंड रिसीव, और आई से इंटरेस्ट रिसीव। तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं मिलेगा। तो 555,000, ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे, तो क्या ऐड करेंगे हम? डिक्रीज इन
करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स है ही नहीं, दोनों इन्वेंट्रीज भी इंक्रीज हो रही है और ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो और कैश तो यहाँ नहीं लेते हैं। फिर है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं उसको तो हमने टैक्स में ले लिया है ना, वो तो हम ले चुके हैं, और कुछ नहीं है उसमें। और दूसरा है ट्रेड पेबल्स, तो 60,000 से 1 लाख हो रहा है, सो 40,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो 5,95,000। फिर लेस है इंक्रीज इन करंट एसेट्स। सो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 50,000 से इंक्रीज हो रही है। और दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख से। ठीक है, करंट लायबिलिटीज तो और कोई है ही नहीं। ये सो 2,50,000। ठीक है, अब इसमें से लेस टैक्स पेड। टैक्स हमारा 60,000 लास्ट ईयर का। 285। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू।